मार्केट का पंच टाउन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ वरुण दुबे और बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन आज भारतीय बाजारों में देखने मिला। 2% के आसपास की तेजी जो है, 2.25% के आसपास की गेंस जो है, उसके साथ जो इंडियन मार्केट्स है वो बंद होते हुए नजर आए। और इनफैक्ट देखिए, आज ब्रॉडर मार्केट में उतनी तेजी नहीं थी जितनी निफ्टी और सेंसेक्स में थी। यानी कि जो फ्रंट लाइन इंडेक्सेस है उनमें आज ज्यादा तेजी देखने मिली मिड कैप्स या छोटे मजदूर स्टॉक्स के मुकाबले। और इसका सबसे बड़ा रीजन था रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस और फेसबुक के बीच में जो डील हुई है, रिलायंस जियो और फेसबुक के बीच में, उसने मार्केट में जोश भरा है। खासकर रिलायंस इंडस्ट्रीज 10% से ज्यादा की तेजी आज इस काउंटर में देखने मिली। मुझे याद नहीं है ऐसे काफी टाइम रिलायंस में 10% के आसपास की जो तेजी देखने आज तक कितने बार मिली होगी। लेकिन हाँ, अगर रिलायंस का स्टॉक 10% चलेगा तो जाहिर सी बात है आपको मार्केट में अच्छी तेजी देखने मिलेगी। मूड जो है वो सुधरा है। कल आपको याद होगा किस तरह का मूड जो है वो भारतीय बाजारों में खराब हो गया था, खासकर ग्लोबल संकेतों के चलते। आज वो मूड सुधारने का काम दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किया है। और ये जो डील हुई है, ऐतिहासिक डील है। काफी कुछ जो है इंडियन मार्केट्स में बदलने वाला है इस डील के बाद। और इसी का इम्पैक्ट जो है आपने निफ्टी सेंसेक्स पे देखा। और खासकर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस पूरे जो मार्केट की रैली है उसको आज लीड किया है। इनफैक्ट सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज नहीं, इस रिलायंस ग्रुप की जितने भी काउंटर अगर आप देख के निकाल के देखें तो मीडिया ग्रुप की जो कंपनीज है इनके उनमें भी अच्छी खासी खरीदारी देखने मिली। हैथवे जैसी कंपनी इसमें भी अच्छी खासी खरीदारी देखने मिली। तो जितने भी सब्सिडरी कंपनीज है उनमें भी आज काफी बेहतर तेजी जो है वो देखने मिली है। और आज का जो दिन है वो पूरी तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज के ही नाम रहा है। तो अच्छा ट्रेडिंग सेशन था। और अच्छी बात यह है कि 9200 के आसपास जाके आज भारतीय बाजार जो है वो बंद होते हुए आपको नजर आए हैं। तो ये और एक अच्छी बात है कि 9200 के लेवल्स को हम कहीं ना कहीं होल्ड करते हुए दिखाई दिए हैं। उससे हम ज्यादा गिरे नहीं हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। 9200 के ऊपर भले ही गई है, लेकिन देखिए क्लोजिंग देखिए 9190 के आसपास हुए, तो 9200 के थोड़े क्लोज हुए हैं। ठीक है, थोड़ा कन्विक्शन है। हालांकि 9260 के ऊपर जब क्लोजिंग होगी तो शायद कन्विक्शन जो है वो ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएगा। दूसरी बात यह है कि ग्लोबल संकेत जो है वो भी अब अच्छे नजर आ रहे हैं। ग्लोबली देखिए, जब हम बंद हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स जो है उनमें अच्छी खासी तेजी देखने मिली थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हमें मदद करते हुए दिखाई देगा। हालांकि इस पॉजिटिव नोट पे हम बंद हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन अब बात ये भी उठती है ना कि ओवरनाइट कुछ ऐसी घटनाएं ना हो जाए जिसके कारण मार्केट को धक्का लगे। आई होप ऐसा कुछ ना हो, मुझे उम्मीद है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। हुआ तो शायद कल फिर गिरेंगे, नहीं हुआ तो शायद हम 9260 का लेवल जो है उसको पार करते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो लेवल है ना 9260, इसको आप रडार पे रखें। कल इसके ऊपर जाके क्लोजिंग 9260, इनफैक्ट 265 270 के ऊपर मान के चलिए। 9270 के ऊपर की अगर कल क्लोजिंग हो जाती है तो मार्केट जो है फिर से जो टेक्निकल लेवल में आपको कह रहा था 9600 के आसपास जा सकता है। हालांकि याद रखिए, फिर से मैं आपसे यही कहूंगा, फंडामेंटली कुछ भी नहीं बदला है। अभी भी जो शॉक्स है ना आपको रह रह के मिलने वाले हैं। कभी कच्चे तेल में, कभी किसी इकोनॉमी को लेके, कभी कुछ ना कुछ। ये शॉक्स जब तक कोविड खत्म नहीं होता ना तब तक आपको मिलेंगे। तो इन शॉक्स के लिए आपको तैयार रहना है। लेकिन हाँ, रेंज को भी आप ट्रेड करना सीख सकते हैं। तो 9100 का स्टॉप लॉस रखिए। फिलहाल 9270 के लेवल को वॉच कीजिए। और 9300 400 शायद आपको कल देखने मिलेगा, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो, और कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं होता है तो। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराएं। और देखिए, ब्रिज किशोर सराफ इंडसइंड बैंक पे भी पूछ रहे हैं। देखिए, इंडसइंड बैंक मेरे ख्याल से 410 के आसपास एक काउंटर जो है वो ट्रेड कर रहा है। हालांकि इसको मैं एज ए ट्रेडिंग बैठ ही लूंगा। मैं इस कंपनी को अभी भी जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में जिस तरह से हम हिस्सा बनाते हैं किसी काउंटर को, वैसा हिस्सा इस काउंटर को अभी भी नहीं बनाऊंगा। क्योंकि कन्विक्शन इस काउंटर को लेकर अभी भी लौटा जो नहीं है मेरा, बिल्कुल भी। और मेरे ख्याल से अभी तक तो इस कंपनी के नतीजे भी नहीं आए। तो आ जाने दीजिए, नतीजे क्लियर हो जाने दीजिए कि और क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो उसके बाद शायद बैठ लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए 916 के आसपास जो है वो ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। ट्रेडिंग के तौर पे बैठ ले सकते हैं आप, चाहिए तो 1-2 दिन के लिए। उससे ज़्यादा इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अपना पोर्टफोलियो का हिस्सा इस काउंटर को ना बनाएं तो शायद आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। अच्छा, साजिद काजी अशरफी, डीमार्ट रिजल्ट्स कैसे रहेंगे बताएं। देखिए, अब तक जितनी कंपनियों के बोलते हैं ना कि कमेंट्रीज आई है, वो कहीं ना कहीं यही कह रही है कि शायद जो 15 दिन का लॉस उनको हुआ है वो शायद इस बार के रिजल्ट्स में शायद आपको देखने मिल सकता है। नो डाउट अबाउट इट। लेकिन एक बात याद रखिए, देखिए
देखिए साजिद जी, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा था और मैं बता रहा था कि जो डीमार्ट है वो ऐसी कंपनी है जिसमें शायद अगर आपको एक दो क्वार्टर्स में इस तरह के हालात खराब भी देखने मिले ना, तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छा मौका होगा इन काउंटर्स को खरीदने का। इसके लिए अगर डीमार्ट के रिजल्ट्स अच्छे नहीं भी आते हैं तो मेरे ख्याल से उन लेवल्स पे गिरता भी है तो भी एक एक्यूमुलेट करने का इस काउंटर के लिए आपके पास काफ़ी अच्छा मौका होगा। फंडामेंटली मुझे लॉन्ग टर्म के लिए काउंटर काफ़ी अच्छा लगता है। हो सकता है रिजल्ट्स तक आपको थोड़ा प्रॉब्लम देखने मिले, थोड़ा दिक्कतें हो सकती है, लेकिन याद रखिए जब ये अनाउंसमेंट हुआ था ना कि ये होने वाला है कि लॉकडाउन होने वाला है ये सब, उसके पहले लोगों ने काफ़ी हद तक सामान जो है वो भरा है। हो सकता है किसी एक्चुअल की तरफ से गुड्स मूव नहीं हुआ हो, लेकिन डिमांड में जितना गुड्स थे वो तो बिके हैं, तो आपको वो याद रखना है। इसके लिए मेरे ख्याल से एज कम्पेयर टू एफएमसीजी कंपनीज मेरे ख्याल से डिमांड के रिजल्ट जो है वो अच्छे रहने वाले हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए एनी टाइम ये काउंटर मुझे जो है बहुत पसंद है। चिंतन नाथानी मारुति पे पूछे हैं, आज किसी की तो रिपोर्ट थी, मेरे ख्याल से जेफरीज की रिपोर्ट थी, जो कि ऑटो सेक्टर पे थी या नमूरा की थी, मुझे याद नहीं आ रहा किसकी थी। लेकिन वो ये कह रहे थे कि ये क्वार्टर जो है वो ऑटो कंपनीज के लिए खराब रहेगा, नो डाउट। हो सकता है आने वाले कुछ क्वार्टर भी खराब रहे, लेकिन इवेंचुअली हालात सुधरते हुए दिखाई देंगे जब आप BX6 में जाते हुए दिखाई देंगे। और मारुति पे उन्होंने अपना प्राइस टारगेट जो है वो बढ़ा के 6,000 रुपये किया था। हालांकि ऑटो सेक्टर जो है वो फिलहाल के टाइम पे शायद उन सेक्टर्स में से नहीं है जिनमें आपको शायद कूद के खरीदारी करना चाहिए। मारुति फिलहाल 5,200 के आसपास रेट कर रहा है, तो मेरे ख्याल से इन लेवल्स पे धीरे धीरे एक्यूमुलेट करे। पूरा पैसा अभी एक साथ लगाने का समय आया नहीं है, थोड़ा पैसा लगाइए अपना इस काउंटर में, उसके बाद थोड़े टाइम के लिए रुक जाइए, उसके बाद आगे देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन पूरा एक मुश्त पैसा अभी मारुति में लगाने का समय नहीं आया है, इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा रुकिए, उसके बाद पैसा लगाना। अभी ये थोड़ा कूल ऑफ होएगा, अगर एक बार 5,000 के नीचे जाता है ना तो फिर से लेने का समय जो है आपको इन काउंटर्स में मिल सकता है। संतोष प्रभाकर पूछ रहे हैं ओपिनियन ऑन डॉक्टर लाल पाथलैब्स। देखिए मुझे ये कंपनी जो है ना वो बहुत समय से पसंद है, एटलीस्ट जब से आपको पता होगा पिछले बार मतलब जो गया मानसून है उसमें बारिश बहुत हुई थी, उसके बाद काफ़ी लोग बीमार बीमार भी पड़े थे। तो उस समय से ही मुझे इन कंपनीज के धंधे पे लग रहा था कि शायद इन कंपनी में अच्छी खासी आपको जो तेज़ी है वो देखने मिल सकती है, और इन कंपनीज में तेज़ी देखने मिली है। अभी भी ये जो टेस्टिंग कर रहे हैं, हालांकि ये जो कोविड का उसके लिए बोला गया कि एक फिक्स प्राइस रखा जाएगा, ज़्यादा इनको फ्लक्चुएट ज़्यादा प्राइस बढ़ाने नहीं दिया जाएगा, ये सब ऑलरेडी डायरेक्शंस आ गए हैं। लेकिन एटलीस्ट टेस्ट तो कर रहे हैं, तो बिजनेस तो है, ये एक बात है। और सिर्फ आज नहीं, ये कंपनियों का आगे का भविष्य भी अच्छा है, क्योंकि मुझे लगता है आज जब ये कोविड ख़त्म भी होगा उसके बाद भी जो टेस्टिंग प्रोसीजर्स है ना उसमें शायद, या फिर जो टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट्स है उसमें आपको शायद ज़्यादा बेहतर ग्रोथ देखने मिलेगी। काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो बार बार अपना टेस्ट जो है वो कराने के इच्छुक होंगे, भले कोविड का ना हो, लेकिन बाकी टेस्ट जो है वो कराने के लिए लोग कहीं ना कहीं अब ज़्यादा जागरूक होते नजर आ रहे हैं। तो इस जागरूकता के बीच में इस टाइप के काउंटर जो है मेट्रोपोलिस है, डॉक्टर लाल जो है मुझे अच्छे लगते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आप डॉक्टर लाल जैसे काउंटर्स में रह सकते हैं, वैसे भी नॉर्थ में इसका काफ़ी अच्छा एक्सपोजर है, तो ये काउंटर अच्छा लगता है। मनी गुरबा गुरु बख्शनी, LNT पे क्या राय है प्लीज। देखिए LNT मुझे याद है वो बीच में ऑर्डर मिले थे धनाधन, तब किस तरह की तेजी दिखाई थी इस काउंटर में। मैंने आपको तभी भी बोला था कि ये काउंटर उन काउंटर में से नहीं है जो लगातार चलते जाए चलते जाए चलते जाए, तो ये काउंटर को कूल ऑफ तो होना ही है। और इस काउंटर में अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको बहुत 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 पेशेंटली जो है वो बैठना पड़ेगा। अभी ये काउंटर 850 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से थोड़ा रुक जाइए इस काउंटर में, लोअर लेवल बहुत आ चुके हैं, तो चाहिए तो आप थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करना है इस काउंटर को, एक साथ मत ले लेना। अगर आप 100 रुपये लगाना चाहते हैं तो फिलहाल 30 रुपये के आसपास जो है इस काउंटर में लगा सकते हैं। लेवल्स अच्छे हैं, ल्यूक्रेटिव है इसके लिए, लेकिन याद रखिए ये वो काउंटर है जो इकोनॉमी के साथ साथ चलता है, और इकोनॉमी में अगर गिरावट आएगी तो इन काउंटर की हालत हो सकती है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा पैसा लगाना, एक साथ पूरा पैसा इन काउंटर में अभी मत लगाना। 850 के आसपास अपने टोटल एलोकेशन का 30% के आसपास आप लगा सकते हैं। उसके बाद देखते हैं किस तरह का मूव दिखता है। मुझे लगता है फिर से एक बार 900 के पार एक काउंटर जाना चाहिए। आज़ाद मिश्रा PVR पे पूछे हैं 10 शेयर 990 पे लिए। मेरे ख्याल से PVR किन लेवल्स पे चल रहा है ये तो मुझे आज के टाइम पे याद नहीं है, बट आई थिंक सो लेवल। देखिए PVR फिलहाल कितने पे चल रहा है, ये एक बार चेक कर लेंगे। देखिए PVR वैसे भी, देखिए PVR जो है वैसे भी 992 के लेवल्स के आसपास जो है से आपकी हाल फिलहाल की खरीदारी। हालांकि पिछले कुछ दिनों में इस काउंटर में अच्छी खासी गिरावट जो है वो देखने मिली है। जब तक इस काउंटर के नतीजे नहीं आ जाते ना, मेरे ख्याल से आपको इस काउंटर से थोड़ा दूर रहना चाहिए,
ट्रेडिंग के लिए से आप इन काउंटर्स को ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से आपको इन काउंटर्स पे ज़्यादा बहुत बड़ा एक्सपोजर नहीं लेना है। ट्रेडिंग के लिए से लेना है तो ले लीजिए, मेरे ख्याल से इन लेवल्स पे भी ये काउंटर जो है वो ख़राब नहीं है। और क्योंकि ये काउंटर जो है अपने ऑलमोस्ट लाइफ 52 ये लो के आसपास सेट कर रहा है। पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है नो डाउट, लेकिन जब हालात सुधरेंगे तब इन काउंटर में पोटेंशियल जो है वो आपको शायद ज़्यादा देखने मिलेगा। एक्यूमुलेट कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करना, लेकिन ज़्यादा एक साथ मत भर लेना, क्योंकि यू नेवर नो द वर्स्ट इज येट टू कम, ये भी हो सकता है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट कीजिएगा। अच्छा काउंटर है, फंडामेंटली अच्छा काउंटर है, लेकिन हाँ एक साथ मत खरीदारी करना, तकलीफ में भी पड़ सकते हैं। चलिए अब इसी नोट पे विदा लेंगे। कल याद रखिए एक बड़ी चीज़ है, कल दरअसल वीकली एक्सपायरी है, और वीकली एक्सपायरी के दिन आपको काफ़ी हद तक वॉलेटिलिटी जो है वो मार्केट में देखने मिल सकती है। ग्लोबल संकेत कैसे होंगे ये तो हमें देखना होगा, लेकिन इसके अलावा भारतीय बाजारों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट 2-3 चीज़ याद रखिए। एक तो आपके लोकल संकेत कैसे हैं, कोविड को लेके क्या अपडेट निकल के आता है। दूसरा एफआईएस की तरफ से कैसा फिगर निकल के अब आता है, किस तरह की खरीदारी या बिकवाली एफआईएस कर रहे हैं, ये आपको देखना है। और तीसरा कल वीकली एक्सपायरी है, तो इस वीकली एक्सपायरी के बीच हम भारतीय बाजारों में काफ़ी आपको कॉशियसली ट्रेड करना होगा, क्योंकि इसके पहले देखिए मंडे तेजी थी, ट्यूसडे गिरावट आई, वेडनेसडे फिर तेजी दिखेंगे, तो काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने मिली है। अगर आपको एक साथ तेजी देखने मिलती तो शायद हम बोल सकते थे कि प्रॉफिट बुकिंग होगी, या फिर एक साथ गिरावट देखने मिलती तो हम सोच सकते थे कि शॉर्ट कवरिंग होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो दोनों तरफ के ट्रेड्स देखने मिल सकते हैं। अब जो इमीडिएट लेवल होगा 9100 के आसपास होगा, उसके बाद 9000 के आसपास होगा, ऊपर के स्तर पे 9270, और उसके बाद 9300, और उसके ऊपर जब है मार्केट को देखना होगा कि किस तरह से ट्रेड करता है। लेकिन ये वो जोन है जिसके बीच में शायद आपको मार्केट अप ट्रेड करते दिखाई दे सकता है। कल आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पे फिर जुड़ेंगे आपके जो बचे कुछ सवाल है उनका जवाब देने के लिए। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय। दोस्तों, यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए।